नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। हम आज यहां पर खड़े हैं जनेश्वर पार्क के ठीक पीछे जाने वाली सड़क पर, जो आमतौर पर काफ़ी सन्नाटा रहता है इस सड़क पर, लेकिन ये आती है गोमती नगर के पॉश इलाके में। हम आज आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी स्टोरी पर दिखाने के लिए जो इस रोड को कहा जाता है, आप नीचे देख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिखा हुआ डिफेंस लैंड। यानी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यही लगेगा कि आप किसी डिफेंस लैंड पर आए हैं। लेकिन जब हम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो हमको एक मिलता है लखनऊ का एक नया शमशान घाट। वह शमशान घाट जो आमतौर पर प्रचलित नहीं है या कागजों में दर्ज नहीं है। हम सीधे आपको लेके चलते हैं और ख़ुद दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का शमशान घाट है जो लखनऊ में एक नया तरह का है और इन दिनों तमाम सारे विवादों को जन्म दे रहा है। क्योंकि ये जो रास्ता आप जा रहा है, आप देख सकते हैं कितना दुरूह रास्ता है। यहाँ पर पैदल चलना बहुत मुश्किल है और अगर आप डेड बॉडी लेकर के चलने को कहेंगे तो शायद असंभव सा प्रतीत होता है। इसीलिए हम आपको पूरा रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शमशान घाट है, ये सेना और आम नागरिकों के बीच में इसको लेकर के तमाम सारे विवाद खड़े हुए हैं और दोनों ओर से रस्साकसी जारी है। लेकिन प्रशासन ने अभी इसकी ओर कोई कदम नहीं उठाया है कि किस तरह की चीज़ें यहाँ पर होनी है और क्यों यहाँ पर इस तरह की शमशान घाट चलाया जा रहा है। हमने यहाँ पर आमतौर पर लोगों से पूछने की कोशिश की तो उनका ये कहना है कि ये शमशान घाट पहले नहीं था, पिछले 1 साल से यहाँ पर शमशान घाट का काम शुरू है। आप देखिए यहाँ पर इस तरह की ये जाली लगी हुई है जिसको डिफेंस वालों ने अब बना रखा है कि इसके उस तरफ उनकी ज़मीन है। यानी कि जब आप रोड से नीचे उतरते हैं तो ये डिफेंस लैंड है और उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये जाली लगाई है, जिसको यहाँ के लोगों ने ये जाली काट दी है और सिर्फ थोड़ा सा क्षेत्र है जिसको काट करके अगर आप ना आए तो इस तरह से निकलना पड़ेगा आपको, एक आदमी को निकलने के लिए। इसके बाद ही यहाँ पर नए शमशान घाट पर काम किया जा रहा है। हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह की यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों का क्रिमेशन किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पर बच्चों का यहाँ पर अंतिम दाह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा जब आप थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर रामनामी चादरें, और ये आपको जगह जगह पर दिखाई दे रही है कि इस तरह की रामनामी चादरें पड़ी हुई हैं। और थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए तो आपको जो है तमाम सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, यानी जिससे पुष्ट होता है कि यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार लोगों का किया जा रहा है। ये देखिए इस तरह की तमाम सारी जो है चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी। लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, यानी जहाँ पर जिस तरह से क्रिमेशन किया जाता है, चादरें पड़ी हुई हैं, तख्ती पड़ी हुई है बांस की, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर आमतौर पर अक्सर क्रिमेशन किया जाता है। लेकिन ये पुष्ट नहीं होता है। जैसे आमतौर पर आप किसी अन्य शमशान घाट पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि वहाँ पर एंट्री होती है, नगर निगम का सर्टिफिकेट मिलता है कि जो लोगों की डेथ हुई है उसकी बाकायदा एंट्री होती है और उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जिस तरह से लखनऊ में पिछले दिनों अपराध हुआ है, तमाम सारे ऐसी हत्याएं हुई हैं जो संदिग्ध रही हैं, तमाम लोगों के संदिग्धों के 100 बरामद हुए हैं। अगर आप उस दृष्टि से इस पर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो लोगों को ला करके अगर किसी को मार करके यहाँ पर जला दिया जाए तो शायद किसी को कानो कान भनक नहीं होगी। क्योंकि जो क्षेत्र है यहाँ पर किसी की निगाह नहीं है, कोई प्रशासन यहाँ पर देखने वाला नहीं है, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं हो रही है जो ये बता सके कि यहाँ पर किन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है, किन लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। कोई भी आता है यहाँ पर उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो आ कर के अपने परिजनों की डेड बॉडी लाता है और यहाँ पर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। आमतौर पर जब आप किसी शमशान घाट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर लकड़ियों की या तमाम जो अंतिम संस्कार की सामग्री होगी यहाँ पर उसकी दुकानें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई दुकान नहीं है और ना ही यहाँ पर इस तरह की कोई सामग्री उपलब्ध होती है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हैं, ये देख लीजिए। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको जब आप गुजरेंगे तो आपको ये देखिए इस तरह के तमाम सारे कपड़े हैं जो किसी शायद अंतिम संस्कार हुआ है उस तरह के कपड़े पड़े हुए हैं। एक चारपाई पड़ी हुई है, हम अपने सहयोगी से कह रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। यानी और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये देखिए इस तरह का एक स्पॉट बना दिया गया है, यानी यहाँ पर आकर के कोई इस तरह से अंतिम संस्कार कर सकता है।
और आगे बढ़ेंगे तो इस तरह की चीज़ें दिखती जाएंगी। कपड़े हैं, खड़े हैं, टूटे पड़े हुए हैं और जो है कुछ जगह जगह पर हड्डियां पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जिन लोगों का अंतिम संस्कार होता है उन लोगों की कोई शिनाख्त नहीं की जा सकती है, ना ही उन लोगों की कोई दरख्वास्त होती है, ना ही ये पता चल सके कि किसके यहाँ के परिजनों की यहाँ पर डेथ हुई है और किसका यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। कोई भी इस चीज़ की जानकारी नहीं रखता है। यहाँ पर जो लोग आते हैं, हमने आसपास के लोगों से पूछा तो उनका ये कहना है कि पिछले 1 साल से यहाँ पर लोग आते हैं, अंतिम संस्कार करके चले जाते हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो अन्य शमशान घाट हैं, अगर आप वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर 1500 रुपये लिए जाते हैं जो शुल्क के नाम पर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसके नाते भी नहीं जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनके पास 100 का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा हुआ है कि आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, उनका और जो लोग का यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उनका कौन से रजिस्टर में एंट्री होती है, किस तरह से उनका डेथ सर्टिफिकेट बनता है। और अगर कोई यहाँ पर संदिग्ध का शव जला करके अंतिम संस्कार कर दे तो आखिर उसका सवाल कौन करेगा, उसकी शिनाख्त कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर ना कोई पूछने वाला है, ना कोई बताने वाला है। आप किसी को भी लेकर के आइए, यहाँ अंतिम संस्कार करके चले जाइए बेरोक टोक, कोई नहीं पूछेगा। हमने पिछले दिनों लॉकडाउन के समय पर पूछा था कि शमशान घाट पर कि क्या कोई रात के समय एंट्री करने अपने परिजनों का शव लेके आता है, तो भैंसाकुंड के शमशान घाट पर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया था कि तमाम लोग जो संदिग्ध होते हैं वो रात में आते हैं और कहते हैं कि अंतिम संस्कार करना है, लेकिन हम नियमों का हवाला दे करके उनका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे, कोई अराजक तत्व जो बदमाश अगर किसी को मार करके यहाँ अंतिम संस्कार कर दें तो निश्चित रूप से उसकी पड़ताल सिर्फ फाइलों के गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगी और कभी उसका सामना नहीं आ पाएगा। इसीलिए ऐसे जो लखनऊ का नया शमशान घाट जिसको हमने खोजा है, ये वास्तव में तफ्तीश का विषय है। भले ही ये कागजों में दर्ज हो, यहाँ पर प्रशासन का अधिकारी बैठना चाहिए, नगर निगम का एक कर्मचारी बैठना चाहिए कि वो यहाँ आने जाने वाले शवों की शिनाख्त कर सके और उनके एक रजिस्टर मेंटेन हो सके कि यहाँ पर किस लोगों का अंतिम संस्कार किया गया है। वरना ये किसी दिन अपराध का, जरायम का एक नया अड्डा बन जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। भैया क्या नाम है आपका? चंद्रांश सिंह। चंद्रांश सिंह, ये बताइए कि आप यहाँ पर भैंस वगैरह चराने आते हैं जी जी, है ना? यहाँ पर एक नए शमशान घाट का वो हुआ है, लोगों को तमाम तरह की आपत्तियाँ हैं। यहाँ पर पहले शमशान घाट नहीं था, आज ये शमशान घाट है। क्या कहना चाहेंगे कि पहले था या अभी है? जी नहीं, अभी 1 साल पहले तक जब मैं आता था, पिछली जनवरी तक नहीं था यहाँ पे। फिर लॉकडाउन के बाद जब मैं यहाँ पे दोबारा आया तब देखे यहाँ 2 चिता चल रही थी। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 2 साल हो रहे होंगे मुझे। अच्छा, उसके पहले यहाँ पर कभी चिताएं नहीं जलती थी? नहीं, उसके पहले यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था? जलती होंगी तो अगर उधर उधर जलती होंगी तो मुझे नहीं पता। मैं तो यहीं पे जो है ये सामने देखिए, ये जो लेक टाइप का बना है, मैं बस वहीं तक जाता था, वहाँ तो चिता नहीं जलती थी। अच्छा, अभी यहीं पे जलाना शुरू कर दिए लोग। यहाँ पर आसपास कहाँ के लोग आते हैं चिताएं जलाने के लिए? आसपास एक तो यहाँ डिफेंस लैंड जो है ये कैंप, इसके बगल में गाँव के लोग रहते हैं, वो भैंस चलाने आते हैं। तो यहाँ पर चिताएं जलती हैं जी। जो लोग चिताएं जलाने आते हैं उनको रसीद वगैरह कहाँ से मिलती है? जी हमको नहीं पता, हमने तो बस चिता जलते हुए देखी है, जो जला रहा है उसको भी नहीं देखा। उनको साधन वाधन कहाँ से मिलते हैं, यानी कहाँ से पंडित जी को अगर लेके आते हैं, क्या साधन है, क्या है? हमको नहीं पता ये सब। यहाँ कोई लकड़ियाँ मिलने का भी कोई साधन नहीं, लकड़ी यहाँ पे काट ले तो बात अलग है, वैसे वो शमशान वाली लकड़ी तो नहीं मिलेगी। जी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदीप लालचंदानी है। जयदीप भाई, एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये अभी नए शमशान घाट का एक निजात हुआ है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है और ये कह रहे हैं कि ये शमशान घाट पहले नहीं था। शहर में चंद कदम की दूरी पे ज्ञानेश्वर पार्क है यहाँ पर, और काफ़ी सन्नाटा भी यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर किसी तरह की नगर निगम की या कोई रसीद बनाने की कोई यहाँ पर हमको आदमी नहीं दिख रहे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शमशान घाट ये पहले था या अभी चल रहा है? मतलब ये हम लोग के जानने में तो शायद 1 साल पहले से ये शुरू हुआ है यहाँ पे, उसके पहले तो नहीं था। तो अभी हम भी जब आते हैं यहाँ नीचे बस वो चिता जलती रहती है, कभी कभार देखा है हम लोग ने। तो अभी रिसेंट में ही हुआ है, 1 साल से हो रहा है। बाकी ये है तो गलत चीज़, वैसे अकाउंट होना चाहिए। तो जैसे कोई ऐसे तो मर जाए आदमी, उसका अंतिम संस्कार हो सकता है, लेकिन कोई ला के जला दे फिर तो उसका कोई अकाउंट नहीं है, मतलब। तो ये थोड़ी गलत चीज़ है हमारे साथ। अच्छा, तमाम बाड़ियाँ जलाई गई होंगी यहाँ पर, ला के फूंक के चले गए होंगे, है ना? तो वही गलत बात है ये तो फिर। और इसकी लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी शायद
आसपास से ही कहीं करते होंगे, या तो यहाँ जंगल है यहीं से काट के कुछ कर लेते होंगे, तो उसका अकाउंट होना चाहिए। ठीक है।